ढंग से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मिस्टर ध्रुव राठी की। मैं कुछ और बोलने वाला था। भाई ने प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी कि सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है भाई फार्मर्स के ऊपर। फार्मर प्रोटेस्ट को 70 दिन से ज्यादा हो गए, एक बार भी बात नहीं करी। भाई मैं आपको बताना चाहूंगा 70 दिन में 10 बार से ज्यादा भाई इन दोनों के बीच में बात हो चुकी है, मतलब सरकार और फार्मर्स के बीच में। प्लस 300 बार से ज्यादा डिबेट हो चुकी है न्यूज चैनल्स पे। पर हमारे भैया को ये थोड़ी देगा, भैया तो बीजी है अपनी भाभी को राम में। सबसे पहले तो भाई मैं क्लियर कर देता हूँ एक चीज कि मैं बिल के अगेंस्ट, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं भाई तुम बिल के अगेंस्ट में हो या बिल के साथ हो, बता दो। मैं भाई मैं देखो बताना चाहूंगा, तो बिल मैंने भी पढ़ा और मैं जानता हूँ कि भाई बिल से अगर लाखों लोगों का नुकसान है तो करोड़ों लोगों का फायदा भी है। और भाई जिसको नहीं पता क्या है बिल, जाके डिस्क्रिप्शन में एक फाइल अटैच कर रहा हूँ, वहां पे जाके देख लेना। प्लस लाखों लोगों के लिए क्या नुकसान है वो भी मैं एक लिंक दे रखी है, उस पर क्लिक करके सारी चीजें पढ़ लेना, तुम्हें समझ आ जाएगी। यहाँ पे बात बिल को सपोर्ट करने की या फिर उसके अगेंस्ट जाने की नहीं है, यहाँ पे बात है इंडिया की। और भाई इंडिया को फाइनेंशियली क्या क्या नुकसान होता है मैं आपको समझाना चाहता हूँ। भाई देखो एक प्रोटेस्ट से करोड़ों का नुकसान तो होता ही, प्लस एक रिपोर्ट के अनुसार रोज का 3500 करोड़ का नुकसान होता है। समझ लो 3500 करोड़ भाई बहुत बड़ी रकम होती है। और जिस दिन ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था भाई रेलवे ट्रैक से स्टार्ट हुआ था, उस टाइम 70,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। समझ लो 70,000 करोड़। अगर मैं बात करूं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, तो इन दंगों का और इन प्रोटेस्ट का भाई असर हमारी शेयर मार्केट और फॉरेन फंडिंग्स पे पड़ता है। और प्रोटेस्ट से मेरा मतलब है भाई जो ये आजकल के प्रोटेस्ट हो रहे हैं जिसमें रोड ब्लॉक कर लेते हैं, दंगे होंगे भड़का देते हैं, मैं उन पीसफुल प्रोटेस्ट की बात नहीं कर रहा और मैं शाहीन बाग की भी बात नहीं कर रहा। अब बात करते हैं भाई रिहाना के बारे में। रिहाना एक पॉप आर्टिस्ट है, उसका किसानों के साथ तो कोई लेना देना नहीं है। फिर भी भाई उसने ट्वीट कर दिया ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर कि भाई किसानों का ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहा है इंडिया में। बहुत अच्छी बात है, शायद उसको पैसे ज्यादा मिल गए या फिर इल्जाम नहीं लगा रहा, फिर भी उसके फैक्ट क्लियर नहीं है। पर वो मेरे को ऐसा लगता है वो इंसानियत को ऊपर रखती है, पर वो इंसानियत को ऊपर रखते तो उसको वो क्यों नहीं दिख रहा। भाई चाइना में जो मुस्लिम्स के साथ होता है वो नहीं दिख रहा, पाकिस्तान में जो हिंदू और सिख्स के साथ होता है वो नहीं दिख रहा, बांग्लादेश में हिंदू पॉपुलेशन इतनी कम होती जा रही है वो नहीं दिख रहा। अंधी हो गया क्या? बॉयफ्रेंड ने घूसा मार दिया है। अब बात करते हैं बहुत सारे लेफ्ट के लिबरल, जितने भी लिबरल बनते हैं अपने आप को, भाई इन्होंने क्या बोला कि भाई मोदी जी ने यूएस कैपिटल में जब हमला हुआ था तो मोदी जी ने भी तो ट्वीट करा था, तो वो भी उनके इंटरनल मैटर में इंटरफेयर कर रहे हैं क्या? भाई तुम एक चीज बताओ, तुम पागल वागल हो, तुम्हें समझ नहीं आता। आपको एक चीज सुनना मेरी, अगर तुम भाई रेड फोर्ट के दंगे के ऊपर ट्वीट करते हो तो समझ आता है भाई तुम उसके विरोध में हो। और जिस चीज के बारे में तुम्हें नॉलेज नहीं है भाई तुम उसके बारे में ट्वीट करोगे तो चूतिया लगोगे ना भाई। ह्यूमन राइट वायलेशन तब नहीं हुए थे जब 56 हिंदू सीए दंगे में मार दिए गए थे। ह्यूमन राइट वायलेशन तब नहीं हुए थे जब अंकित शर्मा को मार के नाली में फेंक दिया गया था। ह्यूमन राइट वायलेशन तब भी नहीं हुए थे जब 200 पुलिस वाले पीटे गए थे। और ह्यूमन राइट वायलेशन तब भी नहीं हुए थे जब 1990 में कश्मीरी पंडितों को घर से निकाल दिया गया था। ठीक, आज आपने बहुत बढ़िया बोल दिया कि भाई रिहाना की नेटवर्क तो देखिए वो क्यों पे ट्वीट करेगी। भाई तुमने जी न्यूज़ का टर्नओवर देखा है जो तुम उसको गोदी मीडिया बोल देते हो कि पैसे में बिक रखा, पर तुम्हें सोचते हो अंग्रेज ने बोला है तो सही बोला होगा। इंडिया का कोई ट्वीट करता है उनका भाई 2 रुपए का ट्वीट करता, साढ़े का दोगलापंती की जैसे ठगवाते होगा। रोज तुम चिल्लाते रहते हो भाई गोदी मीडिया बाइस डे प्रोपेगेंडा चला रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो भाई राजदीप सरदेसाई के ट्वीट पे क्यों नहीं बोलते जिससे दंगा बढ़ा सकता है? आप खुद आरक्षण के ऊपर ज्ञान देते हैं और थोड़ी देर बाद अपने ट्विटर पे जाट गुजर वाली पॉलिटिक्स खेलने लगते हैं, तो आपको नहीं लगता आप हिपोक्रेट हैं? और आपसे पूछना चाहता हूं अगर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो सरकार क्या उनकी नाजायज मांगों को भी मान ले? क्या इस प्रोटेस्ट में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगे? क्या इस प्रोटेस्ट में हिंदुओं से आजादी की मांग नहीं हुई? क्या इस प्रोटेस्ट में शर्जील इमाम की रिहाई की मांग नहीं हुई? भाई क्या चाहते हो सरकार के सामने आप कुछ भी मांग रख लो, मतलब सही है गलत तो सरकार आपकी सारी मान ले। आप लोग तो सी और एनआरसी के केस में भी थे। एनआरसी तो ऐसी चीज है भाई जो अभी तक आई भी नहीं, तो सरकार क्या करे भाई उसको वापस ले ले, उस चीज को वापस ले ले जो चीज अभी आई नहीं। क्यों ले ले? क्योंकि प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग। इतना दोगलापन अच्छा नहीं है मेरे भाई।